प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सुक्ति मुक्तिकम नामक पाठ को सुक्ति मुक्तिकम नामक पाठ को मोती रूपी सुक्तियाँ अर्थात जो हमारे जीवन को बदल देती हैं ऐसी सुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ये नैतिक शिक्षा प्रदायक सुक्तियाँ हैं और इन सुक्तियों को अनेक ग्रंथों से चुना गया है, जिसमें परोपकार संबंधी, गुण संबंधी, मित्रता संबंधी, श्रेष्ठ संगति संबंधी सुक्तियों का निरूपण किया गया है, जो आज हम पढ़ेंगे। जिसमें पहली सुक्ति मनुस्मृति से चयनित है। वृत्तम यत्नेन संरक्षित। वृत्तम है चरित्र, हमें अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति कहते हैं धन तो आता है, च याति च, धन व्यक्ति के पास आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता, धन के नष्ट हो जाने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। क्षीणो वृतस्तु हतो हता है, और चरित्र के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति मारा जाता है, अर्थात उसका सब कुछ चला जाता है। इसीलिए हमें अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। दूसरा श्लोक है सूर्यताम धर्म सर्वसम। न्यूका हमें धर्म के सार को सुनना चाहिए। श्रुत्वा चैव धार्यताम, और उसे सुन करके ही धारण करना चाहिए। यह श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। विदुर जी कहते हैं कि हमें धर्म के सार को सुनना चाहिए और सुनकर ही उसे धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषम न समाचरेत, अपने प्रतिकूल आचरण को दूसरों के साथ भी आचरण नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूल, अपने प्रतिकूल आचरण का दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, अर्थात जो आचरण हमारे प्रतिकूल है उस आचरण को दूसरों के साथ भी व्यवहारित नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तुः। मधुर वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदैव वक्तव्यम, इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात मधुर ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, और ऐसा बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी, संसार के सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें सदैव प्रयत्न प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ऐसा चाणक्य द्वारा कहा गया है। सुभाषित रत्न भांडारगारम एक ग्रंथ है जिसमें सभी सुभाषितों को लिखा गया है। उसमें लिखा गया है पिबंती नद्य स्वमेव नाभा न अम्बा, अम्बा मैंने जल नहीं पीती, जिस प्रकार नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, और वृक्ष भी कभी भी अपने फल को स्वयं नहीं खाते। नादंती शस्यम खलु वारिवहा, और बादल भी फसलों को, अन्न को स्वयं नहीं खाते। परोपकारायस्ताम विभूत्यः, सज्जन पुरुष हमेशा परोपकार के लिए ही शोभित होते हैं। सत्ताम सज्जन पुरुष परोपकाराय, परोपकार के लिए ही विभूति है, अपना सब कुछ दान कर देते हैं। जिस प्रकार नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, और बादल फसलों को, अन्न को स्वयं नहीं खाते, वो दूसरों के लिए देते हैं, उसी प्रकार सज्जन लोग परोपकार के लिए ही शोभित होते हैं। अगला श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है, जिसके रचयिता शूद्रक जी हैं। वो कहते हैं गुणेषु एव ही कर्तव्य प्रयत्नो पुरुषेव सदा। पुरुष को सदैव अपने गुणों को बढ़ाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रोपि, कहते यदि गुणवान व्यक्ति गरीब भी है, नैश्वरयी गुणै समः, यदि गुणवान व्यक्ति गरीब भी है तो वह अमीर गुणहीन व्यक्ति के समान नहीं होता। वह अमीर गुणहीन व्यक्ति के समान नहीं होता, बल्कि उससे श्रेष्ठ होता है दरिद्र व्यक्ति जो गुणवान है। हमें हमेशा अपने गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणयुक्त दरिद्र व्यक्ति अमीर गुणहीन व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। अगला श्लोक नीति तक से लिया गया है, जो भर्तृहरि द्वारा विरचित है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि अंतिम लाइन है इसमें, खल सज्जना नाम क्षयव मैत्री आरंभ गुरुवी क्षयणी कर्मेण लघ्वी पूरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न छाएव खल मैत्री खल सजना नाम। कहते खल मैंने दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया के समान होती है। कवि कहता है कि दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया के समान होती है। जिस प्रकार दुष्टों की मित्रता आरंभ में गुरुवी, आरंभ में तो शुरू में तो बड़ी होती है,
और धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और सज्जनों की मित्रता आरंभ में छोटी और धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। अर्थात इसीलिए इसमें दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है। कहते हैं दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और पदार्थ की छाया के समान होती है। जो आरंभ में दुष्टों की मित्रता आरंभ में बड़ी और धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। सज्जनों की मित्रता आरंभ में छोटी और धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होती है। अगला श्लोक भामिनी विलास से चयनित है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसः मही मंडन मंडनाय। जहाँ कहीं भी चले जाएं, हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं वहीं की भूमि को सुशोभित कर देते हैं। हानिस्तु तेषाम ही सरोवरामा। कहते हैं हानि तो उन सरोवरों की है जहाँ पर मरालई सह भी प्रयोग है, जहाँ पर हंसों का वियोग है, अर्थात जहाँ पर हंस नहीं रहते उन सरोवरों की हानि है। यत्रा कुत्रापि गता भवेयु हंसः मही मंडन मंडनाय। मही मैंने पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं पर भी चले जाएं, हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं वहीं की भूमि को सुशोभित कर देते हैं। हानि तो उन सरोवरों की है जहाँ पर हंसों का वियोग है, अर्थात जहाँ पर हंस नहीं पाए जाते। अंतिम श्लोक है गुणा गुणोज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणों में मिलकर गुणों में मिलकर और उनकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। गुण गुणों के साथ मिलकर के गुण गुणियों में रहकर गुण गुणियों में रहकर गुण हो जाते हैं। ते निर्गुण प्राप्य, और वह निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। आस्वाद तो या प्रवहंती नदियाँ तो स्वादिष्ट जल लेकर के प्रवाहित होती हैं, परंतु समुद्र का आश्रय प्राप्त होकर के वो भी अपेय हो जाती हैं, अर्थात उनका पानी भी खारा हो जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि गुण गुणियों में मिलकर गुण हो जाते हैं और वही गुण निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार नदियाँ अपना स्वादिष्ट जल लेकर के प्रवाहित होती हैं, परंतु समुद्र का आश्रय प्राप्त करके उनका जल भी खारा हो जाता है। इसीलिए हमें में अपने गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, गुणों की संगति में रहना चाहिए, ताकि हमारे गुणों पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। यदि हम निर्गुण की संगति में रहेंगे तो हम भी गुण रहित हो जाएंगे, गुणहीन हो जाएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, हमारा ये लेसन भी समाप्त हो चुका है। तो आपने इसको पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।